भाइयों सुनो, ये जो लोग हैं ना, ये जिम पे जो बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं ना, करना तो कुछ है नहीं। वो उपदेश देने बैठ जा, जिम करने से ये नुकसान है, जिम करने से वो नुकसान है। और उनसे पूछियो 70 बीमारियों से ग्रसित है मैं, और जिम करने वाला एक से नहीं मिलेगा। डॉक्टर भी ये मानते हैं, विज्ञान मानता है कि जिम करने वाले को छोटी मोटी बीमारी हो भी जाता वो एकदम ठीक हो जा। जिम करने वाला बीमार कम होगा, एक्सरसाइज करने वाला। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। देखो, डॉक्टर भी ये कह रहा है कि जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो शरीर के छोटे छोटे सेल्स हैं हमारे, वो अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो एक्टिव नहीं रहते। जब वो एक्टिव नहीं रहने के तो उनमें खून का दौर बंद हो जाएगा नसों में, और फिर आप लोग बीमार रहना शुरू कर देंगे। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, आप लोगों को दवाई देगा तेज से तेज उन्हें एक्टिव करने के लिए। फिर वो एक्टिव हो जाएंगे, आप थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर भी ये सलाह दे रहे हैं, जो फिटनेस के डॉक्टर हैं, कि 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करो, जिम जरूर जाओ। देखो, जिम जाने से, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहे, एक तो वहाँ पे हर चीज़ की अलग अलग मशीन है। चेस्ट की अलग है, बाइसेप्स की अलग है, शोल्डर की अलग है, ट्राइसेप्स की अलग है, बैक की अलग है, लेग की अलग है। हर मसल्स की एक्सरसाइज कराई जा जिम में। तो जब हर मसल्स की एक्सरसाइज होगी तो मसल्स एक्टिव रहेंगी। जब मसल्स एक्टिव रहेंगी हमारी, तो हमें चलने फिरने में, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। डॉक्टर लोग तो ये कह रहे हैं, जैसे शुगर है, थायराइड है, बीपी हाई है, और यहाँ तक कि बवासीर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, ये एक्सरसाइज करने वाले को बहुत कम चांस हैं, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं वो एक्टिव रहेंगी, मांस का लोथड़ा इकट्ठा नहीं होने का, और खून का जमाव हो जाए नसों में। मांस का लोथड़ा जम जा है तो तभी तो ये कैंसर जैसी बीमारियां हों। एक्सरसाइज करने वाले की डॉक्टर कह रहे, इस बात को कभी मुझे सोच रहे हो, मैं कह रहा कि वे एक्टिव हो में हैं और उन्हें बीमारियों का बहुत कम चांस है। तो आप लोग जो है, ये जो समाज में निगेटिविटी फैलावे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। उनका काम है भांजी मारना। किसी का रिश्ता होगा, उसमें भांजी मारेंगे। कोई शुभ काम होगा गांव में, उसमें विरोध में खड़े होंगे। किसी की जरा सी बात हो जाओ, उसके पूरा इतिहास बना के खड़ा करते हैं, इसका तो बापा ऐसा था, इसका दादा ऐसा था। अपने को नहीं देखने के तू कैसा था। अपने में 1000 छेद होंगे, दूसरे के एक छेद को भी पूरा बना के झरना बना देंगे उसका। तो ये बेकारा लोग हों, इनकी सुनो तो समाज का उत्थान नहीं हो सकता। हर अच्छे व्यक्ति, जैसे हाथी चलता रहे, कुत्ते भौंकते रहें, तो हाथी अपनी मंजिल पर पहुंच जा, तो उन्होंने तो कुत्तों का स्वभाव समझ के ये तो दूर करो, लठ लेकर दूर दूर, थोड़ी देर में भाग जा, अपना चितर बितर हो जा।
और अपनी मंजिल पर लगे रहो। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिम करने के बहुत लाभ हैं और बीमारियों से टेंशन फ्री रहे आदमी। और दूसरी बात यह है, स्वस्थ रहे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो विचार भी अच्छे आवेंगे। जब विचार अच्छे आवेंगे तो आप लोग समाज के लिए, देश के लिए और अच्छे कार्य करोगे। शिक्षा भी अच्छी होगी आपकी। आप स्टूडेंट हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा होगा। जब 1 घंटा यहाँ एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ऊर्जा जो है वो शरीर में फैल जाएगी। उसे कोई इधर उधर निकलने का मौका नहीं मिलने का। जैसे बच्चों को धात पड़े है और सौपन दोष में, इस प्रकार की बीमारी नहीं जिम करने वाले को होती, क्योंकि उसकी 1 घंटा ऊर्जा ही तो है ये, वो शरीर में खर्च होगी तो कहाँ से होंगे ये दोष। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है। नशे से आप बचोगे। जिम करने वाले बच्चे अपने खाने पीने का ध्यान रखें। एक नियम बनेगा उनका जीने का, और जब नियम बनेगा तो आप लोग बढ़िया रहोगे, स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ काम करोगे, बुराइयों से दूर रहोगे। जैसे दारू पीने की आदत है, नशे की आदत है, इनसे दूर रहोगे। क्योंकि आप लोगों की सोसाइटी यहाँ पे अच्छे बच्चों की होगी जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। वो सोसाइटी आपकी छूटेगी। और यहाँ पे 1 घंटा आप संगीत सुनेंगे जो मन को चाहिए, मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। तो जिम में आवें। 400 से 500 रुपये महीना कोई बड़ी बात नहीं है। एक मेहमान आ जाओ, उसके लिए दारू, मीट, पनीर, पता नहीं क्या क्या आप लोग खर्च करते हैं। और गरीब से गरीब बच्चा भी जो है 20, 30, 50 रुपये चाउमीन, बर्गर, मोमोज और पता नहीं क्या क्या, मुझे ज़्यादा पता नहीं क्योंकि मैंने तो खाई नहीं है ये चीज़। तो ये सब नुकसानदायक चीज़ हैं। ये छूटेंगी आपकी। समोसे हुए, चाय छूट जाएगी, बीड़ी सिगरेट की आदत है वो छूट जाएगी। क्योंकि आप यहाँ से देखो वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसे वातावरण में रहोगे ऐसे ही आपके आचार विचार हो जाएंगे। चोर, बदमाश, गंदी नशा करने वालों के साथ रहोगे तो वो मन का स्वभाव है, वो उसे कैच करता है। मन एक चुंबक है। तो हमेशा स्वस्थ व्यक्तियों के साथ रहें और जिनकी पॉजिटिव ऊर्जा हो उनके साथ रहें। नेगेटिव व्यक्ति के पास मत बैठें, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी देगा, उस पर वही है। और सुनो, आप देख लें जो जिम नहीं कर रहे ना, अब मेरी उम्र देख लो, 60 साल के लगभग है। मेरी 7 के लड़के जो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखे हैं, उन्हें छोड़कर सारे बीमार हैं। जो जिम नहीं करते, किसी का तो पेट आगे भी निकल रहा, किसी का पछवाड़ा बाहर हो रहा, और कोई बिल्कुल सूखा हुआ जैसा बांस सा हो रहा। लैट्रिन धोने को भी हाथ नहीं जा सकता। साफ सफाई की तो दूर की बात है। अगर उनके कपड़े कड़वा कर में जंगल जुंगल में मिल जा रात को कहीं, तो जीते जागते भूत है में भाग लगा आदमी उन्हें देख कर। औरतों ने ऐसे हाल कर रखे बेहाल, सुंदर सुंदर, और भगवान ने उन्हें सुंदर बना के भेजा। अब पेट ये मोटा, पीछे ये मोटे, चल भी ऐसे रही, पोट भी नहीं आता, पाद पोद नहीं आते उनके, मुश्किल तक आवेंगे दवाई दुई खा के।
तो भाइयों शरीर का ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। यो ऊपर वाला ने तो दिया, तो दिया तो इसकी सेफ्टी कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। तो इसकी सुरक्षा मेन चीज है। अगर जीवन का कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को आनंदपूर्ण सुख में जीना है तो वो ये जिम जरूर करो। यार इतने पैसे तो तुम वैसे ही खर्च कर दो, दारू की बोतल तो ले आवेंगे, अब पूरे खुश होंगे जो दारू पी मन्ना आज लेना बहुत कहीं जो उसे इंद्र देवता को मिल आया। अरे भाई आप लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारी पीढ़ी सुधरेगी, समाज में सब बुराइयां फैल लेंगी। क्यों जी? जो बुराई फैल रही है, जो नशा फैला रहे हैं और निगेटिव व्यक्ति का ही दुरुपयोग कर सके आदमी, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति लोभी, लालची, अहंकारी, क्रोधी होंगे। उन्हें अपना भगा ले, उनका पे दुरुपयोग करें हैं। जो स्वस्थ आदमी होगा वो पॉजिटिव होगा, सोचेगा, समझेगा। तो आप लोग समाज की तरक्की के